जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम हिसार का जो विश्वकर्मा धर्मशाला वहाँ पर, और ख़ास बात है सभी को पता है कि आज करवा चौथ का त्यौहार है और यहाँ पर मिलजुल कर जैसे पता बनाया जा रहा है और बहुत सी महिलाएं यहाँ पर आए हुए हैं और किस तरह विधि विधान से यहाँ पर जो करवा चौथ का जो पर्व है मनाया जा रहा है। बात करेंगे यहाँ पर जो अंदर मौजूद है उनसे भी। चलिए दिखाते हैं आपको वो तस्वीरें। तो देख सकते हैं कि जो आज करवा चौथ का जो खास करके जो पर्व है कार्तिक महीने में जो आता है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं बहुत भारी, मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर है और विधि विधान पूर्वक यहाँ पर जो करवा चौथ का जो व्रत है उसका जो विधि होती है वो यहाँ पर की जा रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और पंडित जी भी यहाँ पर हैं और महिलाएं भी आप देख सकते हैं। और ख़ास बात है कि क्या है इसके मान्यता क्या है वो पंडित जी से पूछेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने है कि बहुत सी संख्या में महिलाएं यहाँ पर मौजूद है। और एक साल का था और कहानी सुन सकते हैं आप, कहानी आप सुन सकते हैं। इसके साथ बेटा और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार किया करते थे। एक मिनट बेटे। और उसके साथ ही भोजन करते थे। बेटे एक सेकंड। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आ गई, यानी चौथ आ गई। वे सभी भाई अपनी बहन से कहने लगे, आओ बहन हम भोजन करें। बहन कहने लगी, भाई आज तो मेरा व्रत है, मैंने करवा चौथ का व्रत कर रखा है। सायकाल रात्रि को चांद उगने के बाद चांद को अर्घ दे करके ही भोजन ग्रहण करूंगी। सभी भाइयों ने सोचा कि आज तो हमारी बहन भूखी रहेगी, पूरा दिन कैसे बिताएगी, चिंता हो गई। सभी भाइयों ने क्या किया, एक ने तो दीवा जला दिया, एक ने छालनी ले ली, किसी ने कपड़ा लगा दिया और दूर जा करके ऐसा किया और अपनी बहन को कहने लगे कि बहन चांद उगाया है, तुम अर्घ दे लो। बहन अपने भाभीियों से कहने लगी, आओ भाभीियों आप भी अर्घ दो, चांद उगाया है। सभी भाभियां कहने लगी, ये चांद तो तुम्हारा उगा है, तुम्हारे भाइयों ने उगाया है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। अब वो बहन भाइयों के कहने से उसी चांद को अर्घ दे करके भोजन करने के लिए बैठ गई। पहला घास खाया, उसमें बाल आ गया, दूसरा खाया उसमें सिवाल आ गया, और तीसरे में उसकी ससुराल से लेने के लिए पावना आ गया। और आकर के कहने लगे, आपका दामाद बड़ा बीमार है, आप अपनी बाई को जल्दी भेजो। उसकी मां ने तुरंत तैयार करने के लिए जैसे ही संदूक खोला, क्या देखती है, उसमें सफेद वस्त्र है, यानी धोला ही धोला दिखाई देने लगा। फिर से खोला, फिर भी यही बात, 3 बार खोला, तीनों बार सफेद ही सफेद दिखाई दिए। अंत में से सफेद ही पर आ दिए और एक सोने का टका दे करके कहने लगी, हे पुत्री हमें तो सगुन अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि पावना भी बीमार है और जल्दी लेने आए हैं, परंतु जाओ रास्ते में कोई भी मिले उसके पैरों की धोख लगा करके जाना, यानी पगा लागती देते जाना। जो कोई भी तुझे सुहाग की आशीष देवे उसे सोने का टका दे देना और पल्ले गांठ बांध लेना। वो रास्ते में नेको मिले, सभी को प्रणाम करती गई, सभी ने भाइयों का सुख दिया, धन संपत्ति का आशीर्वाद दिया, परंतु किसी ने सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल पहुंच जाती है, दरवाजे पर एक छोटी सी ननद खड़ी थी, उसके पैरों लग गई। वह ननद कहने लगी, सीली हो सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो और मेरा भाई का सुख देखे ऐसा आशीर्वाद दिया।
तो उसने सोने का टका उसे दे दिया और पल्ले गांठ बांध करके अपने ससुराल के घर में चली गई। घर में पहुंचती है, सासू ने पिंडा नहीं दिया, बैठने के लिए कुछ नहीं दिया, और कहने लगी तुम्हारा पति तो ऊपर मरा पड़ा है, वहीं जाकर के बैठ जाओ। ऊपर गई, देखा तो पति मरा पड़ा है, वहीं बैठ जाती है और उसकी सेवन करने लग गई। अब रोज उसकी सास बचा कुचा भोजन देती दासी के हाथ में और कहती जाओ जो मरे हो को शहरी है ना उसे रोटी दे आओ। थोड़े दिन बाद में, महीने बाद मिंगसर की चौथ आ गई। रेड शेकर मार्केट करवा लो ऐसा बोलने लगी। चौथ माता को कहने लगी हे माता, आप ही ने मेरी मांग उजाड़ी है, आप ही सुधारोगी, मेरा स्वाग आपको देना पड़ेगा। वह चौथ माता कहने लगी पो की आएगी, वो मेरे से बड़ी है, वो स्वाग देगी। इसी तरह पूरे साल निकल गया। हर चौथ आती गई और अगली चौथ के बारे में बतलाती गई। आसोस का महीना आ गया, पैर पकड़ लिया, कहने लगी आप ही मेरा स्वाग देओगी क्योंकि आप ही नाराज हो। वह भी कहने लगी चौथ की जो कार्तिक की चौथ आएगी ना वही तुम्हारा स्वाग देगी। कार्तिक की चौथ आ गई, बड़ी गुस्से में थी, कहने लगी भाइया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घड़ी बुखानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने उसके पांव पकड़ लिए और रोने लगी, कहने लगी हे चौथ माता, मेरा स्वाग तो आपने उजाड़ा है, आपके हाथ में है, मेरे से गलती जरूर हुई है, अब आपने ही मेरे को स्वाग देना पड़ेगा। चौथ माता कहने लगी तूने व्रत को भंग किया है, तू हत्यारनी है, मेरे पांव छोड़। वह कहने लगी नहीं माता, मेरी बिगड़ी तो आप बनाओगी, आप सुधारोगी, मेरा स्वाग तो आपको ही देना पड़ेगा। चौथ माता प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि माताएं जो होती है ना बड़ी जल्दी प्रसन्न भी हो जाती है। राजी होकर के आंख में से काजल निकाला, अपने नाखून में से मेहंदी निकाली और मांग में से रोली निकाली, उंगली का छिट्टा दिया और उसका धनी उठ गया। बोलिए चौथ माता की जय। उठते ही कहने लगा बहुत सोया भाई। वह कहने लगी बहुत क्या सोया, मेरे को तो 12 महीने हो गए, तभी से आपको सेरी हूं और माता ने हमें स्वाग दिया है। सारी बातें जान गया। कहने लगा तो फिर आपको माता का उत्साह यानी उद्यापन करना चाहिए। और उन्होंने सामान मंगवा लिया, कहानी सुनी, करवा मिनसने लगी, चूरमा बनाया और व्रत का उद्यापन की तरह किया और फिर खेलने लग गए चौपड़ साहब। उधर उसकी सास ने दासी के हाथ रोटी भिजवाई। दासी क्या देखती, दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। आज कैसे उठ गया, जाकर के सासू को, उसकी सास को बतलाया कि ऊपर तो वो दोनों चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सासू भी ऊपर आकर के देखती है तो वह भी बहुत खुश हो जाती है और बहू से पूछती कैसे हुआ, तो बहू ने भी सभी बातें बता दी कि मैंने हर चौथ को माता से प्रार्थना की। अंत में ये जो चौथ माता ये कार्तिक की, इसी ने हमें स्वाग दिया है, आपका पुत्र आ गया है। सासू बड़ी प्रसन्न होकर के बहू को गले लगा लेती है और उसे फिर से सुहाग की आशीष देती है। अगले दिन से नगर में हवेला फिरवा दिया। पुरुषों की लुगाई और बेटे की मां को 12 महीने के चौथ के व्रत करने चाहिए। सभी न कर सके तो 8 करें, 8 न कर सके तो 4 व्रत तो 1 साल में अवश्य करने चाहिए। तो हे चौथ माता, जिको साहूकार की बेटी ने स्वाग दियो, ऐसा स्वाग सभी को प्रदान करें
जो कथा कह रहे हैं, जो कथा सुन रहे हैं, उकारा भर रहे हैं, यानी सारे परिवारों को ऐसी खुशी, ऐसा सौभाग्य चौथ माता सभी को प्रदान करें। बोलिए चौथ माता की जय। एक अंधी बुढ़िया थी, उनका एक बेटा और एक बहू थी। वे बहुत गरीब थे, परंतु उनकी माँ जो है ना, बहुत श्रद्धा से, भाव से गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी प्रसन्न होकर के कहने लगे कि हे माता, मैं आपके बर से बड़ा प्रसन्न हूं, क्या चाहिए मांगो। वह कहने लगी, मेरे को तो मांगना नहीं आता, मांगने के विषय में मेरे को ज्ञान नहीं है। गणेश जी कहने लगे, अपनी बहू से पूछ ले, बेटा से पूछ ले। वह जाकर के पुत्र से पूछती है कि गणेश जी देने के लिए कह रहे, क्या मांगना चाहिए। पुत्र कहता, माता धन मांग ले। बहू से पूछती है, बहू कहती है, पुत्र मांग ले, यानी पोता मांग ले। सोचने लगी, तो अपने मतलब की बात ही कर रहे हैं, मेरे लिए तो कुछ नहीं कह रहे। पड़ोसन से जाकर के पूछने लगी कि गणेश जी महाराज मेरे को कुछ देना चाहते हैं। तो मैंने पुत्र से पूछा तो कहने लगा धन मांग ले। बहू से पूछा तो कहने लगी पोता मांग ले। अब क्या मांगू, तुम ही बतलाओ। वह कहने लगी, थोड़े दिन की जिंदगी है, दिद्दा गोड्डा क्यों नहीं मांग ले। सोचने लगी, ये बात सही है, परंतु बहू को नाराज भी नहीं करना, पुत्र को नाराज भी नहीं करना और अपने लिए भी मांगना। गणेश जी आ गए, आकर के कहने लगे, माता जो मांगना चाहती हो मांगो। कहने लगी, गणेश जी महाराज को देना चाहते हो तो देओ। क्या कहने लगी, मेरे को दीदा दे, गोड्डा दे, नहीं आंखें दो और गोड्डे दो। सोने के कटोरे में पोता दूध पीता देखा, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे और भाई भतीजा, देखो पीर तक भी चलेगी, भाई भतीजा ने और सारा परिवार ने सुख दे और अंत में मोक्ष दे। गणेश जी महाराज बोले, बुढ़िया माई तू तो कहती मांगने को नहीं आया था, तो सबकी में मांग लियो, पर जा तू कहेगी वे ही होगा तो ठग तो लियो, परंतु जो तो कहे वो ही हो जाएगो। ये कह के गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गया और बुढ़िया माई के सब कुछ हो गयो जो कहो थो। तो हे गणेश जी महाराज, जिसो बुढ़िया ने छुट्टियो सारा ने छूटियो, कहता ने सुड़ता ने कुहारा भरता ने सारा परिवार ने। बोलिए विनायक जी महाराज की जय। तो आपने जो कथाएं सुनी, एक तो करवा चौथ का और साथ में जो बोलते हैं ना, दो जरूरी हो जाती है कहानियाँ सुननी, वो आइए तो दोनों की दोनों कहानियाँ यहाँ पर आपने सुन ली। और इसके बाद जो है देख सकते हैं जो करवा चौथ का जो व्रत है वो यहाँ पर इकट्ठा होकर सामूहिक बारी बारी आप सुन देख करके सकते हैं सभी सामूहिक रूप से जो है यहाँ पर कोई बात नहीं, मनाया जा रहा है। और बात करेंगे जो पंडित जी और जो अन्य जो यहाँ कोई पर बात उनसे भी नीचे आप रख देख दो, कोई सकते हैं नीचे रख दो, सारा कि ऊपर विधि तो विधान पूर्वक यहाँ पर सामूहिक अब जा करके एक बार सूर्य को जल देंगे सभी, अभी और एक सूर्य को साथ जल कोई देंगे। जरूरी नहीं है, बारी बारी से दे लेंगे। और स्थान बना रखा है तो वहां पे जाके दे देंगे। हाँ तो बस तो इधर जा करके सभी अर्घ दे देंगे सभी आ करके। उसके बाद ऊपर तो सारी किरण ना भी जा सकेगी, गोड्डा आजकल ऐसा ही काम कर रहा है। तो अभी जो आप देख सकते हैं जो सूर्य कौन सूर्य भगवान का ध्यान करके कहीं नीचे जगह नीचे ही दे दो चाहे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। फिलहाल जो है अब बारी बारी से जा करके दे देंगे जल। और नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, और कैसे हैं? बढ़िया। अच्छा, पहचान में नहीं आए थे। पंडित जी खड़े हो जाओ एक मिनट। पंडित जी से बात कर लेते हैं, एक बार जान लेते हैं जो करवा चौथ का महत्व है। और पंडित जी सबसे पहले तो अपना परिचय दें और बताएं जो करवा चौथ का महत्व है उसके बारे में बताएं। मैं सुभाष चंद्र अत्री, पुजारी श्री राधा कृष्ण मंदिर सैनिया मोहल्ला हिसार,
महत्व बताएं जो करवा चौथ का। करवा चौथ का व्रत होता है सौभाग्य प्राप्ति के लिए, क्योंकि महिलाओं के लिए, औरतों के लिए सबसे बड़ा एक ये पर्व है कि वो सौभाग्यशाली रहे और मांग भरी हुई संसार को त्याग करके जाए, ऐसी कामना करती है। क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो सभी कार्यों में महिला औरत आगे रहती है महिला, परंतु एक कार्य मोक्ष होता है वो सबसे बाद में चाहती है। वो चाहती है कि मेरे माता पिता और मेरे पति के माता पिता उसके बड़े सभी सुख प्राप्त करें और मेरे को सुख अंत में मिले। तो ऐसी कामना करते हुए पति का सहारा चाहती है, पति का अच्छा चाहती है, इसलिए पति का अच्छा करने के लिए ये करवा चौथ का व्रत करती है, क्योंकि उसी के स्वास्थ्य के लिए, उसी के धन के लिए वो कामना करती है ताकि उसका जीवन भी उत्तम रहे। आज के आयोजन के बारे में क्या कहेंगे थोड़ा संक्षेप में? आज का आयोजन तो सभी महिलाओं ने इकट्ठे होकर के कथा का किया है और अंदर कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम भी है, शायद उसका मेरे को पूरा पता नहीं है। धन्यवाद पंडित जी, ठीक है, धन्यवाद। जय। तो देख सकते हैं अभी जो है सूर्य को जो अर्घ देने का जो विधि है वो दिखाएंगे आपको कि इस तरह से जो महिलाएं हैं वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं अपनी चप्पल, अपना जो जूता है वो देख लेता हूँ, एक बार पहन लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको जो बाहर का जो दृश्य है वो भी दिखाऊंगा। लेकिन जो साथी जुड़े हैं उनको बता दूं कि आज जो करवा चौथ का जो व्रत है, पर्व है, त्योहार है, वो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो विश्वकर्मा धर्मशाला है वहाँ पर बड़ा धूमधाम से यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मनाया जा रहा है। और काफ़ी संख्या में मैं दिखाना चाहूँगा कुछ साथियों, वो जो तस्वीरें, ये वो त्यौहार है, इतनी संख्या में जो महिलाएं एक साथ यहाँ पर इकट्ठा हुई है और अभी जो सूर्य को जो जल अर्पण करने के लिए बाहर गए हैं। आप देखिए बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत सी महिलाएं तो ऐसे जो अभी जल देकर वापस भी आ गए हैं और कुछ जो है अभी आप देख पाएंगे तस्वीरों में कि किस तरह से जो आज का जो ये व्रत, त्योहार, पर्व जो मनाया गया है वो देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं विश्वकर्मा धर्मशाला जो है वहाँ की तस्वीरें हैं आपके सामने। हाँ, और ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि किस तरह से वो देखिए। मैं आपको कुछ सामूहिक तस्वीरें भी दिखा देता हूँ कि सामूहिक रूप से जो जल जो दे रहे हैं आप देख सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, तो देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आप देख पाएंगे ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो जल है सूर्य को दिया जा रहा है। ये देखिए सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपके सामने। और खास बात है कि ये जो तस्वीरें हैं आप देख पाएं जहां पर सामूहिक रूप से आज जो करवा चौथ का पर्व है वो मनाया जा रहा है महिलाओं के द्वारा। काफ़ी संख्या में महिलाएं यहां पर इकट्ठा हुआ है और जो अभी दूसरी तरफ की भी तस्वीरें मैं दिखा देता हूं आपको। जो तस्वीरें हैं विश्वकर्मा धर्मशाला, और ख़ास बात है कि यहाँ पर सामूहिक रूप से जो आज जो पर्व मनाया जा रहा है, यहाँ पर अभी जो सूर्य को जल दिया गया है खास करके। और कथा पहले जो आपने सुनी, जो पंडित जी ने सुनाई, और देख सकते हैं काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो देख सके हैं और जो महिलाएं आई हुई उनसे बात करेंगे। ये वीडियो नहीं मैडम, ये लाइव आपको देखा जा रहा है, लोग आपको देख रहे हैं। क्या कहेंगे जो आज का पर्व है? सबसे पहले अपना परिचय दे दें आप। देखो, मैं महिला प्रधान मैं, और जो है सारी ये मेरी बहनें हैं, तो इनका आज करवा चौथ का बहुत बहुत बधाई इन लोगों को। तो मैं इसी खुशी से ये पर्व मनाया है, हम सभी ने बहनों ने मिल करके। इनकी लंबी उम्र हो, इनके पतियों की, और जो हम यही कामना करते हैं कि सभी इसी तरह हर साल करवा चौथ का व्रत। ये जो आयोजन है पहली बार किया गया? फर्स्ट बार किया है, फर्स्ट बार। और ये मेरे उसमें हुआ है। नाम बता दें आप। मेरा मैना जांगड़ा, महिला प्रधान हिसार। तो ये पहली बार किया गया? पहली बार। तो क्या लग रहा है जो महिलाएं आई है? मैं बहुत खुश हूँ जी, सभी जो महिलाएं आई, मेरी बहनें हैं सारी, और आई है। मैं इतनी खुश हूँ कि कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, इतनी खुशी है। क्या क्या कहा खास आज का जो प्रोग्राम है? आज आप हम सभी हैं,
इन्होंने मेरा साथ बहुत दिया है। अच्छा ये जी। हम दोनों ने ही किया है दोनों। और बाकी सबका सहयोग है तभी हुआ है। बिल्कुल सभी के ये सभी के सहयोग से हुआ है। मैडम नाम बता दें आप अपना। मेरा नाम रीचा जांगड़ा है। विश्वकर्मा कंप्यूटर साक्षरता मिशन से मैं हूँ और हमारी महिलाओं की ये जांगड़ा समाज के अंदर या फिर पूरे समाज के अंदर ये लगा लो महिलाओं की प्रथम स्टार्टिंग है कि हम चाहते हैं कि ठीक है समाज के अंदर एकजुट होकर महिलाएं सारे ये त्योहार मनाती है, उसकी एक अलग ही खुशी होती है। शायद आप सभी देख रहे हैं सभी के चेहरे पर खुशियां अलग ही है। तो एक बार जोरदार नारा लगाया जाए अपने जय विश्वकर्मा, जय करवा चौथ, जय करवा चौथ। तो आज के प्रोग्राम में आपने कथा सुनी है, सूर्य को जल दिया, उसके अलावा क्या क्या प्रोग्राम आज? अभी है कि जैसे गेस्ट आए हुए हैं बाहर से, चीफ गेस्ट आए हैं, उनका थोड़ा स्पीच है और जो भी डांस करना चाहती है वो डांस करेंगी। जैसे सारी जिसका यहाँ जो प्रतियोगिताएं रखी गई है। पूरे जितने भी हमारे यहाँ पर महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया है प्रतियोगिता के अंदर, हमने सरस्वती वंदना रखी है ताकि प्रोग्राम का शुभारंभ एक शुभ कार्य गणेश जी की वंदना से हो और साथ में प्रतियोगिताएं महिलाओं के लिए ताकि वो इस दिन का ना पूरा आनंद उठाएं। क्योंकि वैसे भी महिलाएं क्या करती है, कथा सुनने के बाद सेल्फी फोटो वीडियो रहती है और आज हम ये काम सारा मिलके करेंगे कि सेल्फी वीडियो और फोटो और खुशी एक साथ मिलकर मनाएंगे। तो कह सकते हैं कि आज जो महिलाएं हाँ हैं जी। पूरा घर का काम काज छोड़ के यहाँ पर बिल्कुल। पूरा एंजॉय करने वाले हैं। दूर दूर से आए हैं मैडम, टोहाना से आए हैं, बाणा से आए हैं, आदमपुर से आए हैं और बरमाला से आए हैं, डांगरा से आए हैं, गुड़गावा से आए हैं और भिवानी से आए हैं। मतलब हर एक उससे आए हैं। इस त्योहार को मनाने के लिए हम सब एकजुट होकर अलग अलग श्रेणी से आके मिलके जो है इस त्योहार का आनंद उठाएंगे। आज हमें फुल एंजॉय करना है और साथ में इस करवा चौथ को ऐसा सेलिब्रेट करना है कि आगे आने वाले वर्षों के अंदर हम ऐसे ही दर तो दर हमारी संख्याएं बढ़ती चली जाए और ऐसे ही हम इसको एंजॉय करें। ये जांगीर सभा का है सर। अच्छा, तो आज की जो संख्या देख के आप लोग खुश हैं और आगे बहुत भविष्य में खुश हैं, करते रहेंगे इस तरह का भविष्य में आयोजन? करते रहेंगे ऐसे ही हमारा। हमने जितनी उम्मीद की थी उससे भी ज्यादा जो संख्या है यहाँ पर आई है, उस हमें बहुत खुशी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी मैडम, नमस्कार, परिचय दें अपना। मैं पुष्पा शर्मा जांगीड़ हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन की और सावित्री मेमोरियल ट्रस्ट की चेयरपर्सन हूँ और जांगीड़ समाज की भी पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हूँ और राजनीतिक प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुकी क्या हूँ। कहेंगे जो जांगीड़ आज का समाज। आयोजन है उस पर? देखिए, ये एक बहुत अच्छी पहल मैना जी ने स्टार्ट की है और एक सुंदर आयोजन आज जो इन्होंने किया है महिलाओं को इकट्ठा करने का और अपने जो रीति रिवाज हैं उनको फिर से बच्चों में भी संस्कारित करने का एक बहुत अच्छा प्रयास है। क्योंकि हमारी एक जनरेशन कहीं ऐसा छूट गई है जो थोड़ा सा इन रीति रिवाजों से दूर हो चुके हैं। बच्चे हमारे कम इन चीज़ों में आते हैं, लेकिन ये सब देख करके उनके भी मन में एक नया वो उत्सुकता जागी है कि हाँ, हमें अपने ये प्रयास जारी रखने चाहिए। तो अपने रीति रिवाजों को बनाने में और अपनी महिलाओं और बच्चों को इकट्ठा करने में आज इनका जो योगदान है वो अनुकरणीय है। मैं इनको बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देती हूँ और अपनी महिला जो मेरी समाज की महिला यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं, बहुत गौरवान्वित हूँ मैं उनको देख करके। बहुत गर्व का एहसास हो रहा है कि एक बुलावे पे मेरी ये सारी महिलाएं इकट्ठी अगर हो सकती हैं तो एक बहुत बड़ा प्रयास भी ये कर सकती हैं। और चूंकि मैं राजनीतिक प्रकोष्ठ से ही बिलोंग करती हूँ तो मैं चाहूँगी कि मेरी ये महिलाएं राजनीति में भी इसी तरह से अपनी आगे भागीदारी लेकर आएं ताकि मेरा ये समाज थोड़ा सा और ऊपर उठ पाए। धन्यवाद Thank आपका। you. तो मैडम क्या मान के चलें कि अभी कथा तो आपने सुन ली है, इसके बाद कुछ जो नाच गाना, कोई कविता, कोई गाना यहाँ पर ये दिखाएंगे सब? हाँ जी, अभी पूरा होगा। अभी हम अंदर ही जा रहे हैं। चाय पानी होगा इन सभी महिलाओं का, जिसका फर्स्ट है उनको केला और सेब वो होगा, सब मिलेगा। और जो है उसके बाद में प्रोग्राम का आरंभ इनका, हो जाएगा। हाँ जी, इसके अंदर ये खूब आनंद लेंगी, इनको पता चले कि हाँ, आज हमने करवा चौथ का जो हिंदी त्योहार फिल्म है की बहुत अच्छे से ऐसे मनाया है। हमारी हरियाणवी हिंदी कलाकार जो है सुनीता जांगीड़ जी, वो भी आई हुई है यहाँ पे, अंदर है वो। एक सरोज जांगड़ा जी है जो फिल्म हिंदी पिक्चर बनाती है, जो सरोज जांगड़ा जी है वो अंदर है। ठीक वो है। भी आए हैं, वो भिवानी से, ये गुड़गावा से है। तो हम सब लोग जो है ना, तो मतलब एक मिलके अच्छा प्रयास चलेंगे। है, बढ़िया प्रयास आज का जी है। सर, जी तो सर। देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जो है विश्वकर्मा जो धर्मशाला वहाँ की, और महिलाएं काफ़ी संख्या में यहाँ हैं। और आप अपना शुरू कीजिए बिल्कुल। और मैं तो यही कहूँगा भाई, जो इस तरह का जो सामूहिक प्रयास है उसमें एक तो मिलने जुलने का, जान पहचान का भी मौका मिलता है महिलाओं को। और ख़ास बात है कि जो बोलते हैं आत्म महिला निर्भरता, जो महिला शक्ति है उसको भी पावर इन जो ये प्रोग्राम होते हैं उनसे मिलती हैं। और सीधी तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं विश्वकर्मा धर्मशाला हिसार की। और आज सभी को पता है कि आज जो करवा चौथ का महापर्व है वो पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। और उसी कड़ी में
आज यहाँ पर भी। और अंदर की तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ, जो अंदर जो है वहाँ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और फिलहाल जो है इन्हीं तस्वीरों के साथ एक बार ब्रेक लेता हूँ और उसके बाद जल्द ही मिलेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन तब तक के लिए ठीक है दोस्तों, जो साथी जुड़े उनका सभी को धन्यवाद, नमस्कार और मिलते हैं थोड़ी देर बाद।